नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। नरेंद्र मोदी 11 फरवरी से आदिवासी सम्मेलन के जरिए करेंगे लोकसभा चुनाव की आगाज। झाबुआ से होगी शुरुआत, विधानसभा के 8 मंडलों की बैठक संपन्न। पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान, हरदा ब्लास्ट में आतंकी हाथ होने की आशंका, भयंकर विस्फोट के पीछे आतंकी साजिश पर उठा सवाल। घूस लेते पकड़ी गई बड़ी खैरी की सरपंच, निर्माण कार्य के बिल भुगतान के एवज में मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त ने 18,000 रुपया लेते किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 जनवरी को अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करने के बाद प्रथम मध्य प्रदेश दौरे में लोकसभा चुनाव की शंखनाद करने के लिए 11 फरवरी के दौरे की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा के प्रदेश व झाबुआ जिला संगठन के संयुक्त बैठक झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर के कैबिनेट मंत्रियों के साथ आयोजित की गई। इस दौरान जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री के 11 फरवरी के झाबुआ दौरे की तैयारी को लेकर मंत्री भूरिया ने संबोधित किया। घर घर निमंत्रण देकर मंत्री ने प्रधानमंत्री के आगमन दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं से हर बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं को मोदी के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण देने का आग्रह करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है। आज यहाँ पर जो बड़ा डोम लग रहा है, टेंट लग रहा है और गांव-गांव से हमारे जनजाति समाज के लोग यहाँ आने वाले हैं। वो अपनी संस्कृति विरासत को लेकर ही आएंगे और यहाँ पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का जो जनजाति समाज है वो यहाँ एकत्रित होगा। करीबन 2 लाख लोग आने वाले हैं। सबको हमने वाहन की व्यवस्था, उनको न्योता दिया है, गांव-गांव में बैठकें की है, सभी को सुविधाएं देकर हम यहाँ लाएंगे। शानदार गौरवशाली जनजाति परंपरा के अनुसार पीएम का स्वागत किया जाएगा। यह सम्मेलन जनजाति सम्मेलन है। वहीं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए 2 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में सड़क दुर्घटना के हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्रगत गरिमा पेट्रोल पंप के पास फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रैक्टर का चालक और उसकी पत्नी घायल हो गई है। घटना में घायल बुजुर्ग दंपति को एक भाजपा नेता के द्वारा अपनी कार में बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बदरवास थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के रहने वाले बुजुर्ग गणेश आदिवासी ने बताया कि वह और उसकी पत्नी बदौड़ी में रहने वाली बेटी के घर ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे थे। इसी बीच एक तेज रफ्तार गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वे लोग घायल हो गए। उसी समय पर भाजपा नेता ने उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्या हुआ आपके साथ में? ट्रक आ रहा था वो तरफ से। हाँ, मैं पार कर रहा था रोड। फिर ट्रक वाले ने ट्रैक्टर से दी। हाँ ट्रैक्टर चला रही थी। हाँ मैं ही चला रहा। तो ट्रैक्टर में दे दी ट्रक वाले ने। ट्रक वाले तो कौन कौन के लग गई है? हमने दोनों के। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के चंदनगांव स्थित कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग का भंडारण में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण अज्ञात है। आग लगने की सूचना मिलने पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहीं भंडारण में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गर्मी के शुरू होने के पहले ही आगजनी की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आने लगी है। हाल ही में फटाका फैक्ट्री में आगजनी के कारण बड़ा हादसा सामने आया है। वहीं छिंदवाड़ा में भी अज्ञात कारणों के चलते चंदनगांव स्थित कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग के भंडारण में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की लगभग 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसे लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। स्टोर में खबर आई थी कि सुबह 5 बजे के आसपास आग लगी है और
जो एरिया स्टोर में जहाँ आग लगी थी उसके बगल में ही उनका ऑयल टैंक है जिसमें काफ़ी मात्रा में ऑयल है और ठीक उसके पीछे पूरी रहवासी बस्ती है। कुछ घर तो एकदम उनकी जो बाउंड्री है उससे लगे हुए हैं। 3 एकड़ का फैला हुआ एरिया ऑफिस है और इसमें बहुत सारा स्क्रैप और बहुत सारे ट्रांसफार्मर कुल मिला के काफ़ी ज्वलनशील चीज़ें भारी मात्रा में थी। अगर तात्कालिक रूप से जिस तरीके से एमपीईबी के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने, पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और उन्होंने तत्परता से आसपास के जितने भी इलाके के आ सकते थे टैंकर उनको बुलाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया से भी फोम के भी बुलाए गए टैंकर्स, रेत काफ़ी मात्रा में बुलाया गया और सबसे पहले सैनिटेट किया गया उस इलाके को ताकि आग आगे की तरफ नहीं बढ़े। क्रेन को बुला के जो वहाँ सामान रखे गए थे उसको भी हटाया गया और आग पर काबू पाना और आग को फैलने से रोकना, इन दोनों स्ट्रेटजी पर काम किया गया। तो 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद वो आग रुक गई और अब तो पूरी तरीके से आग बुझ चुकी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वैश्य समाज द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन की गई और समाज को रक्तदान महादान के विषय में जागरूक किया गया, जहां जिला चिकित्सालय में स्थित ब्लड बैंक में 20 से अधिक युवकों ने रक्तदान किया। वैश्य महासम्मेलन के जिला महामंत्री ने बताया, नानाजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वैश्य महासम्मेलन गुना की युवा इकाई के तत्वाधान में जिला चिकित्सालय गुना स्थित ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से अधिक वैश्य बंधुओं ने रक्तदान कर महादान किया। वहीं रक्तदान करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, जिला महामंत्री सहित युवा इकाई संभागीय प्रभारी मौजूद रहे। गुना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के लिप्त 2 तस्करों की हिरासत में लिया गया है। कस्टम विभाग के अधिकारियों को शंका होने पर दोनों को रोक तलाशी में दोनों के पास से अलग अलग नामों वाले पहचान पत्र मिले। कस्टम अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले किया, जिनकी पूछताछ की जा रही है। कस्टम विभाग की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी अपने जूतों में नकली पहचान पत्र छुपा कर लाए थे। इनकी पहचान मोहम्मद उमर और जाकिर हुसैन के रूप में हुई है। इन दोनों के पास से हिंदू नाम के पहचान पत्र मिले हैं। नाम पहचान छिपाने के कारण पूछने पर बताया कि मुस्लिम नाम होने के कारण होटल में उन्हें रूम नहीं मिलता है। एरोड्रम पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की है। उनके द्वारा सोने की तस्करी करना कबूल किया गया है। दोनों आरोपी इंदौर में भी सोने की तस्करी के लिए आए थे। कस्टम विभाग ने इन दोनों आरोपियों को एरोड्रम पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस इन दोनों से सघन पूछताछ कर रही है। इसमें लगातार हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कस्टम्स डिपार्टमेंट को भी कि बड़ी मात्रा में जो सऊदी अरेबिया या दुबई है वहाँ से गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है या प्रीशियस मेटल्स की स्मगलिंग हो रही है। इसी के चलते इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये पता चला था कि कई लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से लेके चेन्नई, चेन्नई से फिर इंदौर और इंदौर वाया अहमदाबाद होके फिर दिल्ली, तो उन लोगों पे हम लोग निगाह रखे हुए थे। तो इसी के चलते कस्टम्स डिपार्टमेंट ने जब चेकिंग करी थी तो उसमें 2 संदिग्ध लोग जो समझ में आए थे, उनके पास से मल्टीपल फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे, जिसमें एक जगह नाम लिखा गया था मोहम्मद नदीम, फिर उसी का एक आइडेंटिटी कार्ड था जिसका नाम लिखा गया था अनिकेत शर्मा, तीसरा आइडेंटिटी कार्ड था जिसमें उसने लिखा था आमिर खान। ऐसे कई आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे जो कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। जब इनसे इस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स इसलिए रखते हैं। पहले उन्होंने ये प्ली ली कि हमें होटल में कमरा नहीं मिलता है, होटल में कमरा हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हमने अनिकेत शर्मा और अन्य लोगों के नाम से अपने कार्ड्स बनाए हैं क्योंकि हमें होटल में रूम नहीं मिलता है। फिर जो उन्होंने अपनी एड्रेसेस उसमें लिखे थे बुलंदशहर में, हापुड़ में, दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में, वहाँ पर जब हमने क्रॉस चेक कराया तो पता चला कि इनके कोई डिटेल्स वहाँ पर नहीं है। लगातार इनसे इंटरोगेशन करने के बाद पता चला कि इनके असली नाम मोहम्मद उमर और एक जाकिर हुसैन है। ये दोनों अबुल फैज़ल नगर जो शाहीन बाग पुलिस थाना है दिल्ली के अंतर्गत, वहाँ के रहने वाले हैं और इन दोनों के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, इनको बनाया जाता है और बड़ी मात्रा में इसके माध्यम से ये लोग स्मगलिंग करते हैं गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स की चेन्नई से। इन्होंने अपने उसमें ये भी कबूला है कि पहले भी ये 2-3 बार ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री इनकी आई है जो ये कर चुके हैं जिसमें सक्सेसफुल रहे थे। वर्तमान में अभी इनकी हम पुलिस रिमांड लेकर दिल्ली, गाज़ियाबाद,
और बुलंदशहर वाले जो अपने एरियाज़ बता रहे हैं, जहाँ पर इनके अन्य साथी बता रहे हैं, वहाँ पर पुलिस टीम्स को रवाना कर रहे हैं। यदि वहाँ पर कोई और ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे आरोपी बनाया जा सकता है तो और अन्य लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सोने की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल के समय में इंदौर एयरपोर्ट पर तस्करी धरपकड़ की लगातार कार्रवाई हो रही है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर संविधान और आप हर बुधवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की ग्राम पंचायत बड़ी खैरी की सरपंच सीमा गौटिया 18,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बाउंड्री वॉल और चबूतरे के लिए राशि स्वीकृति के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। आवेदक सिंधु भलावी की शिकायत पर जबलपुर लोकायुक्त की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने हरदा के फटाखा फैक्ट्री में धमाके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह आतंकी वारदात हो सकती है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि हरदा सीमा का गढ़ रहा है और इस जगह पर पहले भी धमाका हुआ था। यहाँ जांच होनी चाहिए कि अवैध फटाखा फैक्ट्री में इतना बड़ी मात्रा में बारूद कहां से पहुंचा। एक अवैध स्थान पर विस्फोटक सामग्री का होना, बनना, इसकी ठीक से जांच हो जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है वो तो वापस नहीं लौट सकते, लेकिन वो बहुत तकलीफ से मरे हैं और अभी बहुत बड़ी संख्या में घायल भी होंगे। हमारे प्रदेश की सरकार तो बहुत ही संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। जो उनके परिजन हैं उनको ठीक से मुआवजा भी मिलेगा या घोषित हो चुका होगा, लेकिन जो मर गए वो बहुत कष्ट से मरे हैं। और इसके पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं, अगर आपको पता हो तो ये सारी चीज़ों का ठीक से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे होंगे। मेरी पूरी सहानुभूति परिजनों के साथ है और मैं जो गुजर गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ इस दुखी मन से कि ऐसे दुख से किसी की मृत्यु न हो। जबलपुर में एक युवक ने सड़क पर खड़ी नर्स को गोली मार दी। युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग का है। वही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि नर्स को गोली मारने वाले आरोपी संदीप सोनी को रेलवे स्टेशन के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया है जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी और घायल नर्स के बीच प्रेम प्रसंग था और इसी के चलते उनका विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने नर्स को गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में घूम रहा था। वहीं पुलिस ने उसे जबलपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस घटना के बारे में आरोपी से पूछताछ कर रही है। सुबह हमें लगभग 9:30-10 बजे के आसपास सूचना मिली थी। डायल 100 पे भी पॉइंट आया था और साथ ही एक नागरथ चौक के पास एक मैकेनिक की शॉप है, तो वो भी उनने भी थाने आकर के सूचित किया था कि रसल चौक के पास में एक युवक ने एक युवती को गोली मार दी है। तो उस पर थाने की पेट्रोलिंग पार्टी रवाना हुई थी और वहाँ पर जब मौके पर पहुँचे तो ये पता चला कि ऑटो चालक जो घायल महिला थी उनको जबलपुर अस्पताल लेके चले गए थे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उनके वहीं पर देहाती नाची एफआईआर नहीं की गई थी और उसके बाद पहले एक टीम लगाई गई थी इनके पतासाजी के लिए आरोपी के। तो वहाँ लोगों ने ये बताया कि वो रेलवे स्टेशन की ओर भाग गया है। उसमें प्रॉपर सर्चिंग की गई सभी पार्टियों के माध्यम से, तो वो आदमी मिला, उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध करना स्वीकार किया। तो वो मूलतः पटनी का था। ये लोग के परिचित थे और इस प्रेम प्रसंग में एक विश्वासघात के इसमें गोली चला।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राज में रिश्वत का खेल चल रहा है। सरपंच ने एक हितग्राही से बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत ले ली। जब हितग्राही का राशन कार्ड नहीं बना तो उसने सरपंच पैसा वापस मांगे। इस पर सरपंच ने ग्रामीण को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। मामला सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत अहमदपुर का है, जहां के सरपंच आशीष कुमार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हितग्राही सहदेव प्रजापति और सरपंच के बीच बीपीएल राशन कार्ड को लेकर नोकझोंक हो रही है। वायरल वीडियो की सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते हैं। सहदेव प्रजापति का कहना है कि वह सरपंच के पास बीपीएल राशन कार्ड बनवाने गया तो सरपंच ने कहा कि 5,000 रुपए लगेंगे तभी राशन कार्ड बनेगा। इसके बाद हितग्राही ने फोन पे से 5,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सरपंच को किया, फिर भी राशन कार्ड नहीं बना तो हितग्राही प्रजापति ने सरपंच से रकम वापस मांगी। इस पर सरपंच ने प्रजापति को झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी। वहीं इस मामले पर सरपंच आशीष कुमार का कहना है कि हितग्राही बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, फिर भी वो कहता रहा कि आप पैसे ले लो और मेरा राशन कार्ड बनवा दो। सरपंच ने पैसे लेने से साफ इनकार किया है। घटना कार्यक्रम ये आज से मैं 6 महीने पहले अहमदपुर ग्राम पंचायत में गया था। मैंने सरपंच साहब से बोला कि मेरे को है ना बीपीएल परमिट बनवाना है। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझसे ये बोला है कि मैं 5,000 रुपये लगेंगे। तो सर मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने दूसरी जगह से लेके पैसे की उनको मैंने व्यवस्था कर दी है। और पैसे कैसे दिए आपने? नगद दिए थे? नहीं, नगद नहीं दिए, मैंने फोन पे दिए थे। अच्छा, फोन पे मेरे पास उसका भी प्रूफ है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि आज फिर मैं उनके पास गया तो वो मुझसे गाली गलौज करने लगे, मुझे मारने की धमकी देने लगे, मुझसे बोलने लगे कि तूने अब मुझसे यदि पैसे मांगेगा तो अब मैं तेरे ऊपर हरिजन कल्याण लगवा दूंगा। तो आप थाने में शिकायत करने नहीं गए? फिर थाने में क्या हुआ? तो थाने में सर ज्यादातर उनकी सुनवाई हुई, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप क्या मांग करना चाहते हो? शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ ऐसे करप्ट सरपंच को हटाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप हो उसमें, वो सरपंच, ये किस बात का है? वो वीडियो क्या हो रहा है उसमें? तो वो मेरे को मार रहा है, सरपंच गाली गलौज कर रहा है मुझसे, बोल रहा है कि तेरे ऊपर मैं हरिजन कल्याण लगवा दूंगा। उसमें जो पैसों का जिक्र किया जा रहा है वो किस पैसे का जिक्र किया जा रहा है? उनको जो दिए थे मैंने कि यार मेरे पैसे वापसी दे दो आप। जिक्र किया जा रहा है वो पैसा वाली कोई बात नहीं। पैसे की उसने मुझसे ये बोला था कि आप 5,000 रुपये मेरे से लीजिए और आप मेरा परमिट बनवा के दीजिए। तो मैंने उसके वो 5,000 रुपये के लिए मना कर दिया था। तो वो व्यक्ति मुझसे ये बोल रहा था कि आप 5,000 रुपये देके आप कोई भी मेरा बीपीएल बनवा के लिए दे दीजिए। मैंने मना करते मैं 5,000 रुपये में आप मुझे खरीद नहीं लोगे, आप मेरे 5,000 रुपये कोई औकात नहीं है मेरे आगे। मैंने इतना अलग मैंने बोला है उससे। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली स्थित मां बिरासनी मंदिर प्रांगण में निर्मित मां बिरासनी सेवा समिति अन्नपूर्णा रसोई घर को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। इसके विरोध में गुरुवार को पाली नगर बंद रहेगा। रसोई घर को हटाने के फैसले का पुरजोर विरोध हो रहा है। नोटिस के विरोध में पाली के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रख समिति का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर में समिति के सभी लोग और नगर के व्यापारी उपस्थित हुए। मंदिर में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सेवा समिति की महिलाएं भी उपस्थित रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस मुद्दे को लेकर पाली थाना परिसर में पाली एसडीएम टीआर नाग की अध्यक्षता एवं तहसीलदार एसडीओपी, नगर निरीक्षक एवं पुलिस बल तथा मां बिरासनी सेवा समिति के पदाधिकारी की मौजूदगी में बैठक रखी गई। प्रशासन से कुछ शर्तों के साथ समझौता हुआ। समझौते के बाद बाजार को खोला गया। एसडीएम ने बताया कि सेवा समिति के बैनर पोस्टर मंदिर में नहीं रहेंगे, वहीं और अन्नपूर्णा रसोई की चाबी मंदिर संचालन समिति या प्रशासन के पास रहेगी। देखिए, इसमें महादेवी बिरासनी देवी मंदिर परिसर में एक रसोई का शेड बना हुआ था, जिसमें एक निजी सेवा समिति बनी हुई थी। उन्होंने प्रति सोमवार को भंडारा करते थे। तो उन लोगों में गलत फहमी बनी हुई थी कि भंडारा को लेकर के हम लोगों को द्वारा यहाँ से ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है, जबकि हम हटाने की कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उनसे ये कहा जा रहा था कि जो मंदिर परिसर में जो आप लोगों के द्वारा QR कोड या जो रसीद वगैरह और दान की जो वो है, वो कार्रवाई इस परिसर में ना किया जाए। और श्रद्धा का केंद्र माता बिरासनी की पावन नगरी इस बीरसिंहपुर पाली में बिरासनी सेवा समिति के सदस्य लोग पूरे मनोभाव से माता की सेवा करते आ रहे थे।
लेकिन किसी न किसी बात को लेकर मिसकम्युनिकेशन था प्रशासन के साथ। समिति के सदस्यों के साथ बैठकर प्रशासन के साथ चर्चा की गई और जो सार्थक पहल हो सकती थी वो निकलकर सामने आई। समिति के सदस्यों ने उसको एग्री किया। उनके द्वारा जो कुछ कमियां थी, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों के बीच जो मिसकम्युनिकेशन था उसको सॉर्ट आउट किया गया। नोटिस जारी किया गया था कि इसमें आप जो मंदिर में अन्नपूर्णा कक्ष बनाए हैं वो नाजायज़ है, अतिक्रमण किया आपने और उसको बलपूर्वक हम हटाएंगे। और उसका निराकरण ये हुआ कि आज सेवा समिति द्वारा नगर बंद किया गया, आंदोलन किया गया, तो सभी अधिकारी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय एकत्रित होकर आज उन्होंने ये बताया कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप अपना नाम जो यहाँ पे आपने सेवा समिति का बैनर लगाया हुआ है उसको हटा लें और बाकी कार्य करते रहें। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।